नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे क्या पूर्व भर्तियों में सम्मिलित बीएड प्राथमिक से होगा बाहर, 68,500 आरक्षण मामला न्याय कब। इन बिंदुओं पर बात करेंगे टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड को लेके कि जब से ये ऑर्डर आया है आपका टेट को लेके कि टेट 2021 में जो सर्टिफिकेट हैं आपके उन पर रोक लगा दी गई है। अभी उन सर्टिफिकेट को जो है आपको नहीं दिया जाएगा जब तक जो है न्यायालय की तरफ से कोई आदेश नहीं आ जाता है, तब तक इन सर्टिफिकेट को नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये है कि बीएड जो है भविष्य में इसकी क्या स्थिति बनेगी कि प्राइमरी से बाहर होगा या फिर जो पूर्वकालिक भर्तियां हैं यानी कि 69,000 है, 72,000 पूरी जो है टेट बेस्ड पर हुई थी, बीएड कैंडिडेट उसमें थे सिलेक्टेड। तो इन सभी भर्तियों में जो पूर्वकालिक हो चुकी हैं क्या उनमें भी बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात आपको एक समझनी पड़ेगी कि अभी जो है मैटर आपका वो आप पूर्ण तरीके से देख सकते हो टेट 2021 पर है, यानी कि टेट 2021 में जब बीएड को जो है प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, बीएड को बाहर किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो नई भर्ती आएगी तो उसमें बीएड अप्लाई नहीं कर सकेंगे। बीएड कैंडिडेट असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे अगर उनका टेट जो है अमान्य घोषित किया जाएगा। अगर इस ऑर्डर के जो ऑर्डर आया है कल आपका चैनल के माध्यम से मैंने आपको ऑर्डर भी पढ़ के सुनाया था कि क्या जो है हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, किस आधार पर जो है इस पर रोक लगाई गई है। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर रिलीज किया था उसके आधार पर ही यूपी में भी अभी तक जो है बीएड के टेट पर, प्राइमरी लेवल के टेट पर जो है रोक लगा दी गई है। मतलब उसको मानते हुए यहाँ पर भी बीएड को के टेट पर रोक लगा दी गई है। तो अभी तक जो है सिर्फ आने वाली भर्ती की बात हो रही है, टेट 2021 की बात हो रही है। पूर्वकालिक जो भर्तियां हुई हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, ना ही ऑर्डर में किसी भी प्रकार की जो है पॉइंट ये मेंशन है कि जो पूर्वकालिक भर्तियां हैं उनसे भी बीएड को बाहर किया जाएगा। अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। दूसरी चीज कि जो अभी जो न्यायालय के द्वारा कुछ सरकार से जो है पॉइंट्स मांगे गए हैं कि सरकार उस पर क्या जवाब देती है, उनका निर्देश क्या रहता है, ये भी जो है चीज़ क्लियर करेगी सरकार। तो अभी तक जो पूर्व भर्तियां हो चुकी हैं उनमें बीएड पूर्ण तरीके से सेफ है, क्योंकि उनको लेके किसी भी प्रकार की न्यायालय में जो ऑर्डर आया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट मेंशन नहीं है। जो बात की जा रही है वो टेट 2021 की जा रही है और टेट 2021 के आधार पर जो नई भर्ती आएगी वो जो है निश्चित करेगी कि उसमें बीएड को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो अभी ये मामला जो है आपका न्यायालय में पड़ा हुआ है। न्यायालय का जब ये पूरी हियरिंग होगी, क्या चीज़ें जो है स्टेट गवर्नमेंट रखती है, क्या अपने पॉइंट रखती है, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं, सवाल किए गए हैं कि आपके जो है राज्य सरकार से किए गए हैं कि आपके पास पर्याप्त संख्या में जो है टेट प्रशिक्षु हैं, डीएलएड प्रशिक्षु हैं, उसके बाद आपको जो है बीएड की क्या आवश्यकता पड़ी। बीएड जो है अपर लेवल के लिए मान्य होता है, तो फिर प्राइमरी में जो आपके प्रशिक्षु हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। तो इस पर राज्य सरकार क्या जवाब देती है ये जो है पॉइंट देखने वाला होगा। तो तब तक के लिए टेट 2021 पर रोक लगा दी गई है। अभी पूर्वकालिक में जो बीएड 69,000 में या 72,000 की बात की जाए तो वो अभी तक पूर्ण सेफ है, पूर्ण तरीके से। दूसरी चीज ये भी है कि आपका जो यूपी में ऑर्डर आया है वो राजस्थान हाई कोर्ट के आधार पर आया है। राजस्थान हाई कोर्ट के जो ऑर्डर आया उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में बीएड कैंडिडेट के द्वारा। उस पर हियरिंग हो रही है, अभी किसी भी प्रकार की स्टे नहीं लगी है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी ये मैटर पहुंच चुका है और अभी तक इस पर स्टे न मिलना तो कहीं ना कहीं बीएड के लिए एक जो है क्रिटिकल सिचुएशन बन रही है भविष्य में कि अगर जो है राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर यही रहता है, उसको सुप्रीम कोर्ट से जो है रोक नहीं लगाई जाती है, तो संभव है कि हर राज्य में ये ऑर्डर जो है फॉलो किया जाएगा और उसी आधार पर जो है प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया जाएगा।
लेकिन अगर यूपी की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ टेट 2021 के लिए और आने वाली भर्ती के लिए जो है बीएड पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। पूर्वकालिक भर्तियों पर अभी किसी भी प्रकार की जो है मांग नहीं की जा रही है कि जो पूर्व में भर्तियां हो चुकी हैं उसमें बीएड को मान्य किया गया है तो उनको भी रद्द किया जाए। अभी ऐसा कुछ नहीं है। 69,000 और 72,000 में बीएड अभी पूर्ण तरीके से सेफ है और आने वाले समय में बीएड जो है प्राइमरी में लिया जाता है या बार किया जाता है, ये कहीं ना कहीं न्यायालय पर डिपेंड करेगा, हियरिंग पे डिपेंड करेगा। और सबसे बड़ा रोल जो है स्टेट गवर्नमेंट का है, वो पॉइंट क्या देती है, उनको लेके जैसा भी ऑर्डर आएगा वो सर्वोपरि होगा। अगर न्यायालय कह देता है कि जो है इनको बाहर किया जाए तो जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। अगर कह देता है कि इनको जो है मान किया जाए, इनको बीएड को प्राइमरी में मान किया जाए तो वो भी माना जाएगा। बात करेंगे 68,500 आरक्षण मामले को लेके तो सभी को ज्ञात है कि जब से इसकी रिपोर्ट आई है तब से इसके लिए लागू करवाने के लिए जो पिटिशनर हैं, जो याची हैं, कैंडिडेट हैं, वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को लागू करवा दिया जाए। इसको जो न्याय है, जो संवैधानिक संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है उसको लागू करवा के इन अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया जाए। उनके द्वारा मांग भी की जा रही है, लेकिन बार बार मिलने के बावजूद भी मंत्रियों से, सांसद से, विधायक से, शिक्षा मंत्री जी से काफ़ी बार जो है मुलाकात हुई। एक सकारात्मक आश्वासन रहता है लेकिन अभी तक प्रक्रिया कोई भी नहीं बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की ये लापरवाही है कि जब एक रिपोर्ट जो है जारी कर दी गई है तो उसको लागू करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। आखिर 3 वर्ष से ज़्यादा अपने हक की लड़ाई इन अभ्यर्थियों ने संवैधानिक संस्थाओं में लड़ी, उसमें हियरिंग करवाई, उसकी रिपोर्ट जारी करवाई। अब जो है यहाँ पर ये रिपोर्ट जब जारी हो गई है तो उसको लागू करवाने के लिए फिर से वही संघर्ष करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही है और ये है कि अगर अभ्यर्थी इसी संघर्ष के साथ जो है अपना संघर्ष जारी रखेंगे, क्योंकि ये इन पर नियुक्ति तो मिलनी है लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही है जो इसको अभी तक लागू नहीं किया जा रहा। और इतनी जल्दी जो है अधिकारी किसी भी मैटर को सुनते भी नहीं है, लेकिन विभाग इसमें देरी भले ही करे, अंत में इस पर नियुक्ति इन अभ्यर्थियों को मिलेगी और इनको देनी पड़ेगी। जिसके लिए जो पीड़ित हैं वो लगातार मंत्री, उप मंत्री से मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जो है आई थिंक तीसरी बार केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला गया और उनके तरफ से सकारात्मक जो है एक रुख रहता है, लेकिन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अभी तक जो है निर्देश क्यों नहीं दिए गए। जबकि 15 दिन में जो है इस रिपोर्ट को लागू करते हुए नियुक्ति देने की बात कही गई थी, उसके बावजूद भी अभी तक ये प्रक्रिया पूर्ण तरीके से पेंडिंग में पड़ी हुई है। लेकिन जितने भी पीड़ित हैं उनको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि पॉइंट आपके स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पास सॉलिड प्रूफ है, एविडेंस है, 2 संस्थाओं की जो है रिपोर्ट है, उसके आधार पर नियुक्ति तो अधिकारियों को देनी ही पड़ेगी। ऐसे नहीं देंगे तो वो है आपको न्यायालय से अपना अधिकार लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो मंत्री, विधायक और शिक्षा मंत्री जी हैं उनकी तरफ से एक सकारात्मक रुख ही मिल रहा है कि हम आपका जो है काम करवाएंगे, आपको नियुक्ति दिलवाएंगे। तो आप लोगों को बार बार जो है मिलके उनको ज्ञापन दे के अपनी समस्या को बताना है, अंत में आपको नियुक्ति इस पर मिलेगी। आप लोगों ने तब भी अपना संघर्ष जारी रखा जब आपके हाथ में कुछ भी नहीं था, कोई भी प्रूफ नहीं था। आज आपके हाथ में 2 रिपोर्ट है, वो भी संवैधानिक संस्थाओं की। आपको नियुक्ति दिलाने के लिए ये रिपोर्ट काफ़ी है और काफ़ी रहेंगी। अगर आप इसको लेके न्यायालय में भी चैलेंज कर दोगे तो आपको जो है नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अभी क्या है, अभी जो है आपकी स्थिति न्यायालय जाने के लिए नहीं है, क्योंकि आप अभी इस सिचुएशन में नहीं हो कि अपनी 1-2 हियरिंग भी करवा पाओगे, क्योंकि सभी को ज्ञात है कि समर वैकेशन होने वाली है। आपका 1 मंथ से भी ऊपर आपकी जो है कोर्ट बंद हो जाएगा। तो मामला जब आपका लंबित हो जाएगा, नई हियरिंग हो पाएगी, तो शिक्षा मंत्री जी भी कह देंगे कि मामला कोर्ट में है। तो अभी सिर्फ आप जो है आग्रह कर सकते हो और वेट कर सकते हो कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। अगर अंत में कुछ नहीं होता है तो आपके पास सॉलिड जो है प्रूफ है, उसके आधार पर आप नियुक्ति खुद ब खुद ले लोगे।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस रिपोर्ट के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जिन संस्थाओं ने जो है ये रिपोर्ट जारी की है उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है वर्तमान सरकार में किसी न किसी मंत्री पद पर हैं। जब मंत्री पद पर हैं तो उस सरकार में जो है उनके जो मामले दिए जाते हैं, कोई रिपोर्ट दी जाती है, तो जाहिर सी बात है सरकार के भी संज्ञान में रहती है। सिर्फ ये है कि आपको जो है संघर्ष जारी रखना है। अंत में जो है आपको इस पर नियुक्ति मिल जाएगी। अगर आप इसको लेके अभी जो है न्यायालय में या कहीं न्यायालय में जो है चैलेंज करने की सोच रहे हो, तो ये जो है मैटर को जो है पेंडिंग में कर सकता है। अभी ये सिचुएशन नहीं है कि इसको लेके आप न्यायालय में चैलेंज कर दो। जिस प्रकार आप सभी ने 3 साल अपनी संघर्ष को जारी रखते हुए, अपनी लड़ाई को जारी रखते हुए 3 साल उपरांत जो है आपने जो रिपोर्ट संवैधानिक संस्थाओं से जारी करवा ली, अब वो रिपोर्ट आपकी आ गई है, उसी प्रकार इसी तरह से आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपको नियुक्ति मिलेगी। अगर आप लोग चाहते तो ये मैटर जो है काफ़ी पहले चैलेंज न्यायालय में कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। वो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहा कि सबसे पहले संवैधानिक संस्थाओं का जो है ऑर्डर आना जरूरी है, क्योंकि आपका जो है न्याय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जो है मिलना अति आवश्यक है, जो कि आपके पास है। अब दोनों रिपोर्ट आ गई हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके पास सॉलिड प्रूफ है, तो उसके आधार पर आपको नियुक्ति मिलेगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।